खबर छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से है, जहां सुशासन त्योहार के अवसर पर क्षेत्रवासियों को करीब 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया और अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किया गया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल, बलरामपुर रामानुजगंज के कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी सहित बड़ी जनसंख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सुशासन त्योहार को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गीत संगीत तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शासन की अलग अलग जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्टॉल लगाए गए थे, जहां नागरिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी किया गया। जिला प्रशासन की ओर से मौके पर की गई आवेदनों का निराकरण किया गया। राशन कार्ड, पेंशन और पट्टा से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा होने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्षेत्र को मिली विकास कार्यों की बड़ी सौगात रही। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। बताया गया कि एसटीपी के निर्माण के बाद खतीरा नाले का गंदा पानी सीधे नदियों में नहीं जाएगा, बल्कि उसे एनीकट क्षेत्र में बाहर डाइवर्ट किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए सर्व समाज मांगलिक भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा स्थापना की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान सीसी सड़क और नाली निर्माण जैसे बुनियादी विकास कार्यों की भी शुरुआत की गई है, जिनसे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों हितग्राहियों को उनके पक्के मकानों की सौगात दी गई है, जिससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल, कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। ये सुशासन त्योहार केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं रहा। अगर जमीनी स्तर पर सरकारी दावों की बात की जाए तो आज नगर पालिका रामानुजगंज में होने वाला सुशासन त्योहार एक सफलता का जीता जागता उदाहरण दिखा, जहां रामानुजगंज क्षेत्र को लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मिली। इसमें एक रामानुजगंज में जो कन्हर नदी बहती है उसमें सीवरेज सिस्टम प्लांट का जो सपना बरसों से नगर के लोगों ने देखा था, जिससे नगर के लोगों को साफ पानी पीने को मिल सके, तो आज कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल के प्रयास से जनता को आज सीवरेज सिस्टम का प्लांट रामानुजगंज को सौगात के रूप में मिला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही कन्हर नदी है जो रामानुजगंज की जीवनदायिनी नदी कही जाती है। लोग इसका पानी हर तरह के उपयोग में लाते हैं और खासकर शहर के लिए यह एक वरदान है, लेकिन शहर में प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण, शहर में गंदे पानी का निकास नहीं होने के कारण यह पूरा पानी गंदा हो चुका था, जो आज एक सौगात के रूप में यह सीवरेज सिस्टम प्लांट जो मिला है शहर के लोगों को, लोगों में बहुत ही हर्ष उत्साह व्याप्त है। इसी के साथ ही 113 घरों को पक्के मकान के लिए वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है। लोगों में बहुत उत्साह है और इस सुशासन त्योहार से लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब एयर कंडीशन कमरों से निकलकर यह सुशासन की सरकार क्षेत्र की जनता को नए नए सौगात दे रही है और छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने में एक नया आयाम स्थापित कर रही है। कैमरा पर्सन सौरभ गौड़ के साथ रविश अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज, बलरामपुर। लगभग 15 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात प्राप्त हुई है। इस हेतु में छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम सबके नेता, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साहू जी सहित छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय रामविचार नेताम जी को हम दिल से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उनको दिल से बधाई देते हैं कि रामानुजगंज की जनता को अपने विकास कार्यों की सौगात दी, और भी ऐसी सौगात जिसकी अपेक्षा लोग बहुत वर्षों से कर रहे थे, वर्षों से मांग कर रहे थे कि नदी में मिलने वाले गंदे पानी को एनीकट से बाहर निकाल करके मुक्तिधाम के आगे छोड़ा जाए। ऐसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के काम का भूमि पूजन, रामानुजगंज के 3, 5, 7 के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए सर्व समाज मांगलिक भवन का निर्माण, ऐसे अनेकों सीसी रोड, नाली, तालाब
महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, बहुत से विकास कार्यों की सौगात आज माननीय रामविचार नेताम जी ने शहरवासियों को दी है। मैं शहरवासियों की ओर से माननीय नेताम जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से रामानुजगंज विकास के नए आयाम तय करेगा। आज हम सबको और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे नगर सेवा का 12वां वर्ष चल रहा है, नगर की जनता ने लगातार मुझ पर भरोसा किया है और मेरा और मेरे सभी साथी पार्षदों का यह पूरा प्रयास है, चाहे वो किसी भी दल के पार्षद हों, नगर के विकास में सभी पार्षद हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हरी पंचायत में क्लस्टर में लग रहा है और नगर पालिका क्षेत्रों में भी लग रहा है। बहुत सारे मात्रा में आवेदन हम लोग को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम पात्रता के अनुसार ही उसका निर्धारण कर सकते हैं और कुछ होते हैं जो हम तत्काल रूप से निर्णय कर लेते हैं। तो ऐसे राशन कार्ड संबंधी आवेदनों का हम लोगों ने निराकरण किया, पेंशन संबंधी आवेदनों का निराकरण किया। कुछ एक पट्टा संबंधी मांग यहाँ इस नगर पालिका क्षेत्र में है, तो उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। चूंकि शासन की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई योजना आएगी तो भी हम उसमें लाभान्वित कर सकेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था ये। भूमि पूजन और शिलान्यास के भी कार्यक्रम हुए और यहाँ पर रामानुजगंज वासियों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और आने वाले दिनों में जो गंदा पानी हम नदियों में छोड़ते हैं उससे निजात मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा मांगलिक भवन और बहुत सारे विभिन्न तरह के विकास कार्य लगभग 15 करोड़ के आसपास के यहाँ पर माननीय मंत्री जी के करकमलों से भूमि पूजन और शिलान्यास। पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुशासन दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी चल रहा है और शहरी क्षेत्रों का भी चल रहा है। तो आज यहाँ नगर पालिका क्षेत्र हमारा रामानुजगंज के अंतर्गत आज सुशासन विभाग के अवसर पर सभी विभाग के अधिकारियों का स्टॉल लगा करके उनका जन सुनवाई किया। साथ ही साथ नगर पालिका क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो 15 करोड़ के लगभग आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति की है, जो हमारी सरकार ने इतना जरूरत वाले जो वार्ड है या यहाँ के विकास के लिए जो वर्षों से लंबित मांगते थे या फिर ऐसा मानते थे कि शायद कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ के हमारे सक्रिय और बहुत कुशल नेतृत्व वाले और लगातार इस काम के पीछे पड़े रहे और हम मेरे संपर्क में और वहाँ के विभाग के संपर्क में लगातार रहने से हमें इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति निश्चित ही विकास जाम को लगाए गए। यहाँ के एक लंबे समय तक इंतजार एक फकीरा नाला का पानी वो ये भी जब बनते मिलेगा लोगों की शिकायत बना सड़कों का, सीसी रोड का, नाली का, चौक चौराहे का, बिजली की कमी बिजली के और 1.5 करोड़ के लगभग लागत का हमारा एक मंगल मैं समझता हूँ कि बाबा मंगल भवन बने, उसमें सर्व सुविधा भी रहे, उसमें सर्व समाज के लिए भी काम आता है। मैं समझता हूँ आपके विकास होगी।